मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, इस बार नीट में काफ़ी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे। बायो और केमिस्ट्री में तो पहले से ही एनसीईआरटी आते रहे हैं, लेकिन इस बार फिजिक्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही थे। तो थोड़ा सा आपको एनर्जी आए, इसलिए मैंने आज थोड़े से मेहनत करके कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के किस पेज से कहाँ से उठाए गए हैं उसका मैंने कंपाइलेशन किया है आपके लिए। काफ़ी मेहनत किया गया है इस पे, एक एक वीडियो एक एक क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट किया गया है, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो ज़रूर से इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 से लेकर 50 तक के सारे क्वेश्चन मैंने पेस्ट किया हुआ है, और इसमें से मुझे एक क्वेश्चन लगा जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं था, अदरवाइज रिमेनिंग 49 क्वेश्चन यहाँ पे थे एनसीईआरटी से ही, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए डायमेंशन पूछा गया था कि ये किसका डायमेंशन है, ठीक है। तो ये साफ साफ अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लास्ट पेज पे जाएंगे, पॉइंट्स टू पाउंडर से ऊपर वाले पेज पे, तो वहाँ पे म्यू नॉट और उसका डायमेंशन ये मेंशन था। मैग्नेटिक आपको पता ही है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है और म्यू नॉट हमारा परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है। तो उसका डायमेंशन ये एनसीईआरटी के लास्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के लास्ट पेज पे मेंशन था, ठीक है। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास ये T1 T2 वाला, कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट में T1 और T2 है, तो इसका रेशियो क्या होगा। तो ये बेटा एनसीईआरटी में, है ना, 425 नंबर पेज पे लिखा हुआ था कि एनर्जी जो होता है वो -13.6 अपॉन n² होता है, यानी कि एनर्जी 1/n² पे डिपेंड करता है ना। सिंपल आपको n की वैल्यू, है ना, सेकंड एक्साइटेड और फर्स्ट के लिए रख देनी थी, और n की वैल्यू कितनी होती है फर्स्ट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए, वो अगले पेज पे लिखा हुआ था, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको ध्यान से पढ़ोगे, तो यहाँ लिखा हुआ है कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 3 रखना है ना, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 2 रखना है, E2 रखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये भी मेंशन था, और प्रॉपर सारा कुछ फॉर्मूला दिया हुआ था कि एनर्जी जो होता है वो 1/n² पे डिपेंड करता है, n की वैल्यू रख करके आपको निकाल देनी थी, ठीक है। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन तो ये भी हो गया एनसीईआरटी से। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, टेम्परेचर की कहानी आई थी कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का डिक्रीज करता है ना। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीजेज फॉर सेमीकंडक्टर, है ना, एंड इंक्रीजेज फॉर कंडक्टर, ठीक है। तो ये भी पेज में हमारे एनसीईआरटी का था। इसके बाद बात करें हम सोलेनॉइड वाले क्वेश्चन का, है ना, तो वो सेम का सेम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जाम्पल 4.9 जैसा था। सोलेनॉइड का लेंथ यहाँ 0.5 मीटर लिया गया था, है ना, और रेडियस 1 सेंटीमीटर लिया गया था, यहाँ पे रेडियस 1 मिलीमीटर लिया गया था, ठीक है। यहाँ पे टर्न 500 था, तो यहाँ पे 100 टर्न लिया गया था। कहानी सब कुछ सेम थी, ये भी एनसीईआरटी से था। चूँकि 50 क्वेश्चन मुझे बताने हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा बस आपको भी बताते जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करूँ जिसमें मैं हर चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊँ, तो आप ज़रूर से कमेंट करें कि सर मुझे आप एक एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट करो जिसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवाऊँ। और एक और सीरीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें मैं हर चैप्टर के सिर्फ नीट के क्वेश्चंस डालूंगा, वन शॉट, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आज तक 32 ईयर्स में नीट के जितने क्वेश्चन आए वो डालूंगा, ठीक है। तो अगर आप ये सब चाहते हैं तो आप ज़रूर से कमेंट करें, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा मोनोक्रोमैटिक लाइट वाला, है ना। चूँकि इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ है, थोड़ा सा ग्रेस मिलने की संभावना थी यहाँ पे, है ना, और वो इसलिए कि इन्होंने थोड़ा सा ना वैल्यू में चेंज किया। जैसे इन्होंने लिखा है ना कि 2 मोनोक्रोमैटिक लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू और न्यू/2 है, ठीक है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs/2 और Vs है, तो ये एक्चुअली इंटरचेंज होना था, ठीक है। ये इधर Vs होना था और इधर Vs/2 होना था, थोड़ा सा डाटा ये इंटरचेंज होता। अब आप लोगों को शायद देखना ग्रेस मिला होगा इसमें। तो ये हमारे ड्यूअल नेचर चैप्टर, 12th क्लास के ड्यूअल नेचर चैप्टर पे यहाँ जो kmax = hν-5 इसी का था। मतलब इसी को अगर आप सही से लिखोगे तो hν = हो जाता है हमारा hν0 + ½ mv², ठीक है। और यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। हाँ, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी के मतलब फॉर्मूले पे था, इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ता मेहनत, तब जा करके होता, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा गया था आपसे, ओके।
अब ये वाला, ये तो बेटा डायरेक्ट चार्ट से आया था। एनसीईआरटी के 12th क्लास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में ये चार्ट है, और उसी चार्ट से पूछा गया था कि एएम रेडियो वेव का वेवलेंथ कितना होता है, माइक्रोवेव का वेवलेंथ कितना होता है, एक्सरे का कितना होता है। अब देख पा रहे हैं सबका एक्सरे और माइक्रोवेव सबका वेवलेंथ चार्ट में गिवन है एनसीईआरटी में, ठीक है। अब ऐसे ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं दिखाते चलता हूँ, आप एक बार पलट के देखना ताकि आपको एनर्जी आए कि हाँ सब कुछ एनसीईआरटी से ही आता है। एक और बात बच्चे, होता क्या है कि एनसीईआरटी से सब कुछ आ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी को पहली बार पढ़ने जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप क्लास के नोट्स पढ़ो, या कोई आसान जो बुक है, रेफरेंस बुक है, ठीक है, एस एल अरोरा है, प्रदीप दिनेश या एलन का मॉड्यूल बेस्ट है, ठीक है, तो उसको आप पढ़ लो। उसके बाद एनसीईआरटी लेकिन मस्ट पढ़ो, आप जरूर से ही पढ़ो, ठीक है। कोई भी चैप्टर एंड करते हो आप, उसके बाद उसका एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, ठीक है, मस्ट है ये। तो उसके बाद ये रजिस्टर वाला क्वेश्चन था बेटा, मैं बताते चला जाता हूँ। ये पेज नंबर 106 इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ये है ना, 12th का 106 पेज पे था ये। सिंपल सी कहानी है, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे कि पावर जो होता है हमारा V²/R होता है, ठीक है। 8th नंबर जो क्वेश्चन था वो आपके 11th क्लास का था, पेज 128 129 पे दिया हुआ है, एग्जाम्पल 6.11 है ये, ठीक है। पेज नंबर 9 है ना, ये आपका 12th क्लास का है बेटा, पेज नंबर 235 236 पे दिया हुआ है ये। वैसे ही अगर आप देखेंगे क्वेश्चन 10 को, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई भी टीचर पढ़ाता है, रेडियस ऑफ जाइरेशन कोई भी टीचर पढ़ाता है आपको, ठीक है, तो वो था। ये भी 11th का है, पेज 164 165 पे दिखेगा आपको, ठीक है। ये दिखेगा आपको पेज 374 पे, है ना, टेंशन वाला, ये भी 11th क्लास का है और पेज 374 पे दिखेगा आपको। ये प्लेन एंगल सॉलिड एंगल जो कि डायमेंशनलेस होते हैं, ये भी 11th क्लास का है, पेज नंबर 17 पे दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बोथ ऑफ दीज आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। सिमिलरली ये रे ऑप्टिक्स 12th क्लास का है, पेज नंबर 328 पे दिखेगा आपको, एग्जाम्पल 9.8 उसका सिमिलर था ये। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी 12th क्लास का है, पेज 276 पे दिखेगा आपको। उसके बाद ये स्लोप वाला, आपको पता है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, ये 11th क्लास का है, पेज 53 पे दिखेगा कि वेलोसिटी जो होता है हमारा ये Δx/Δt होता है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है हमारा, है ना, ये देता है वेलोसिटी। बहुत ही आसान था ये वाला क्वेश्चन, डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये कर्व दिया हुआ है ना, इसमें लिखा हुआ है कि ये आइसोथर्मल है और जिसके शार्प कर्व होते हैं वो एडियाबेटिक होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगा कि अगर ये लाइन हो तो ये आइसो बारीक होगा, और ये लाइन हो तो आइसो कोरिक होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पेज नंबर 312 पे है। वैसे ही ये 17 नंबर है ना, ये आपके 12th क्लास का है, पेज 143 पे दिखेगा। 18 नंबर 12th क्लास का है, पेज 58 पे दिखेगा, है ना। 19 नंबर ये आपका पेज 190 और 199 पे दिखेगा, 12th क्लास सॉरी ये 11th क्लास का ही है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला, ये भी आपका पेज 364 पे दिखेगा, 12th क्लास का है ये, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का। उसके बाद इसमें पेज नंबर में थोड़ा सा अगर गलती हो तो आप चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग के तो हमने काफ़ी मेहनत से लिखे थे, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा था, फिर हमने कॉपी पेस्ट करना शुरू किया है इसको। तो ये वाला आपको फ्लूइड में, ये ग्राफ आपको फ्लूइड में दिखेगा, है ना, पेज नंबर 264 पे कहानी पूरी लिखी गई है एनसीईआरटी में। ये वाला बेटा 12th क्लास में साफ साफ दिखता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो इक्विपोटेंशियल पे 90 डिग्री के होते हैं, प्रॉपर डायग्राम के साथ दिया हुआ है, ठीक है। 12th क्लास का पेज 60 पे है ये। सिमिलरली ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाला जो था, ये पेज ये सिंपल एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, 14.6 पेज नंबर 497 पे है। 24 नंबर क्वेश्चन ये आपके पेज नंबर 455 पे है, 12th क्लास का है, न्यूक्लियाई का। एज इट इज़ यही एग्जाम्पल बेटा बुक में दिए गए हैं, वही एग्जाम्पल आए हैं सेम। 25 है ना, ये भी आपका 11th क्लास का 268 पेज पे दिखेगा। 26 ये 182 पे दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं नेक्स्ट करता चला जाता हूँ, आप लोग इसको चेक कर लें, अपने बुक में भी टिक मार लें और एनर्जी में आ जाएं कि एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये 27 पेज नंबर 99, 28 बेटा यही क्वेश्चन मैं बता रहा था, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से नहीं था, सिर्फ यही है क्वेश्चन, ठीक है।
बाकी सारे एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन 29 जो था ये तो 10th लेवल का था बेटा, 10th में भी पढ़ना है ये कि 100 किलोवाट में, 10th में पढ़ना है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, ठीक है। तो 1 किलो के जगह पे लोग 10⁻³ रख देते हैं, है ना, और आवर के जगह पे 3600 रख देते हैं, ठीक है। ऐसा 10th क्लास में पढ़ना था, यहाँ पे आया था 100 किलोवाट, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन ये हमारा 178 पेज पे है, ये भी है ना, 7.2 है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। 31 नंबर ये भी रे ऑप्टिक्स का है, 12th क्लास का, 344 नंबर पेज पे दिखेगा आपको, ठीक है। ये फ्री फॉलिंग का डिस्टेंस 1:3:5 होता है, ये भी 11th क्लास का है, पहले चैप्टर दूसरे मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 50 नंबर पेज पे दिखेगा आपको। 33 लैम्डा = h/mv, डी ब्रोगली वेवलेंथ, या कई जगह आप पढ़ेंगे इसको। 34 ये आपका पेज नंबर 96 97 से लिया गया है, 12th का है ये, है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। ये आपका मोशन इन प्लेन का कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये 11th का दिखेगा आपको 168 पेज पे। कैपेसिटर का पता ही है आपको, कैपेसिटेंस का है ये, है ना, एग्जाम्पल जैसा ही है ये, 2.10 एग्जाम्पल कर सकते हो आप। हाँ, ये भी थोड़ा सा एक एनसीईआरटी से थोड़ा सा बढ़िया लेवल था इसका, मतलब ये 2 क्वेश्चन आप कह सकते हो, लेकिन इसका काफ़ी प्रैक्टिस करवाया जाता है स्कूल्स में, या कोचिंग में काफ़ी इसके प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। ये वाला प्रोजेक्टाइल, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। आपको पता है बच्चे कि जब थीटा हॉरिजॉन्टल से फेंकोगे आप किसी बॉडी को u वेलोसिटी से, तो ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा होता है, और ये वाला कंपोनेंट u sin थीटा होता है, और यहाँ भी ये u cos थीटा ही रह जाता है। लेकिन अगर किसी बॉडी को आप थीटा वर्टिकल से फेंकोगे, देन ये वाला कंपोनेंट cos हो जाता है, और ये वाला कंपोनेंट साइन हो जाता है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा हमेशा कांस्टेंट रहता है इसका, क्योंकि x में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, y में तो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी, ठीक है। तो इस केस में अपने जो क्वेश्चन आया था इसमें थीटा जो था वर्टिकल से था, तो इसका आंसर होगा mu sin थीटा, ठीक है। तो वो कहानी यहाँ पे एनसीईआरटी में पेज नंबर 77 पे लिखी गई थी, ठीक है। तो ये सब डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में एक लेक्चर अवेलेबल होते हैं, आप जाना प्लेलिस्ट में मोशन इन प्लेन टॉपिक सर्च करना, वहाँ पे हमने सारा कुछ लिखाया हुआ है कि हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी मोमेंटम होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या एंगुलर मोमेंटम होता है, ये सारा कुछ मैंने वहाँ पे करवाया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 39 नंबर हमारा 325 नंबर पेज से है, ये भी 11th क्लास का है, ठीक है। एसर्शन रीजन वाला जो है ये 239 पेज पे है, स्प्रिंग, हाँ ये उसका है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चैप्टर का है ये न्यूक्लियाई का है हमारा, 12th क्लास 462 नंबर पेज, ठीक है। ये हमारा 12th क्लास का है, पेज नंबर 28। ये अच्छा, ये तो डायमेंशन का है, पहले ही चैप्टर का है ये, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। प्रॉपर ये भी डायरेक्ट चार्ट से आ गया है, ये चार्ट बना हुआ है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, पेज नंबर 99 पे, ठीक। तो ये 44 नंबर 12th क्लास का अगेन, ये 45 इलेक्ट्रिसिटी का, व्हिटस्टोन ब्रिज का, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये 46 नंबर है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो बेटा कई सालों से रिपीट हो रहा है, ये इसका ग्राफ भी पिछले साल आया था। अंदर में जो है वो लिनियरली वेरी करता है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर में इन्वर्सली किसी थिक वायर में, मान लो कोई एक थिक वायर है, ये मोटा वायर है, अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट जा रहा है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली वेरी करता है, बाहर में इन्वर्सली वेरी करता है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, या मैं उसका आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने उसको करवाया हुआ है। इवन मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला हुआ है सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, नीट का सॉल्यूशन का। जो 50 क्वेश्चन थे उसमें से 43 to 44 क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे कॉपी से आए थे, ठीक है। तो आप जो समझ में नहीं आता है आपको क्वेश्चन, क्योंकि आज का ये वीडियो तो है कि हाँ भैया कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, अगर आप चाहते हैं इस पर डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी भी क्वेश्चन का तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको अपने वीडियो का लिंक सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन था हमारा राउंडिंग ऑफ वाला, ये भी बेसिक उसी का था, यूनिट डायमेंशन का था, पेज नंबर 29 पे था, ये हमने डाला हुआ है, कहाँ पे था ये, ठीक है। ये सर्कुलर कॉइल वाला एग्जाम्पल 6.2 था, आई थिंक ये भी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म का है, ये मैग्नेटिज्म पार्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है।
49 पे पहुंच गए। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन LCR सर्किट का, ये एग्जाम्पल 79 जैसा था। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन में से सिर्फ 2 दिखे मुझे, है ना, एक तो लॉजिक गेट वाला का वो ट्रुथ टेबल वगैरह, और एक वही PN जंक्शन वाला, यही 2 क्वेश्चन मुझे दिखे जो NCERT से थोड़ा सा अलग था। बाकी 48 क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT के थे। डायमेंशन वाले तो आपने देख लिए, दोनों के दोनों सब चार्ट से ही थे, ठीक है, म्यू नॉट का डायमेंशन भी चार्ट से ही था, है ना। तो जा कर के जल्दी से जल्दी, एक तो सिलेबस भी जल्दी ख़त्म करना है आपको, ठीक है। रेफरेंस बुक कोई उठाओ, LN का मॉड्यूल ले लो या आकाश का मॉड्यूल, किसका भी मॉड्यूल है आपके पास, है ना, कोई भी बुक है, एक बुक से मतलब मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना होता है आपको, ठीक है। और वो लगाने के बाद आप NCERT जरूर लगाओ बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और क्या आप चाहते हैं अगला वीडियो हमारा, जरूर कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।